बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। एक भाई ने कमेंट्स में लिखा कि मेरी वालिदा बीमार है और उसकी अलामत बताई और दरख्वास्त की कि इस बारे में आप कोई नुस्खा बयान कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, माएँ तो माएँ ही होती हैं और उनकी खिदमत करने वाला जन्नत में जाता है, जैसा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुआ है और आपका फरमाना हक है। और मैं बड़ा खुश हुआ कि ये भाई अपनी माँ की दिल जमी से खिदमत कर रहा है। लिहाजा मैंने बगैर किसी तवक़्क़ुफ़ के फौरी तौर पर आज ही एक ऐसा नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो माँओं की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। माएँ अक्सर ज़िंदगी के ढलते पहलू लम्हों में ऐसी अलामात का शिकार हो जाती हैं कि जिस्म पर सोजिश आ जाती है, पाँव पर सोजिश होती है, दिल घबराता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और तरह तरह के मसाइल में मुब्तला हो जाती हैं। क्योंकि हमारी माएँ वो अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखती बल्कि अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। उनका खाना पीना, उनका ओढ़ना बिछोना सब कुछ उनको पता होगा, उसका ख्याल होगा, लेकिन अपने बारे में वो कुछ तरद्दुद नहीं करेंगी। इसी वजह से उनकी सेहत जो है वो गड़बड़ कर जाती है। ये जो नुस्खा मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये सिर्फ माँओं के लिए नहीं है बल्कि हर उस आदमी के लिए है जिसके जिस्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जहर मौजूद है। लिहाजा माँओं के साथ साथ इसे दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा क्या है? माफ कीजिएगा। ये एक बहुत पुराना किताबी नुस्खा है। हुक्मा इसकी बहुत कदर करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। वही नुस्खा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। बस मैंने इसमें एक आध चीज़ का वो फ़र्क किया है। चीज़ें क्या हैं? आप अक्सर सुनते होंगे, एक होता है त्रिफला और एक होता है तिरकटा। त्रिफले में भी 3 चीज़ें होती हैं, तिरकटे में 3 चीज़ें होती हैं। त्रिफले वाले 3 चीज़ें हैं हरड़, बेहेड़ा, आंवला, और तिरकटे वाली चीज़ें सूंड, काली मिर्च और मगा। आपने ये दोनों यानी त्रिफला और तिरकटा और इनकी अज्जा ये आपने बराबर बराबर ले लेने हैं। आंवला की उसमें गुठली होती है, वो आपने निकाल देनी है। वो खुश होकर फट जाती है और आसानी से निकल जाती है। इसी तरह से बेहड़ा और हरड़ की आपने उसमें से गुठली निकाल देनी है। ऊपर से छिलके होंगे वो आपने आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे कर लेने हैं। त्रिफले या हरड़ को जब आप हामदस्ता में रखकर हल्की हल्की चोट लगाएंगे तो ऊपर से जो छिलका होगा वो अलग हो जाएगा और गुठली उसकी अलग हो जाएगी। आपने करना ऐसा है कि जब आप हरड़, बेहेड़ा, आंवला लेंगे तो आपने करना ये है कि हरड़ जो है उसका वजन भी जो है फर्ज कर लेंगे आप 1.5 तोला ले लेंगे, बेहेड़े का वजन भी 1.5 तोला ले लेंगे, लेकिन आंवले का वजन आप 1 तोला ही रखेंगे। इस तरह जब तिरकटा है और उसमें चीज़ें मौजूद हैं सूंड, काली मिर्च और मगा, तो वो आपने हम वजन ले लेनी है और इनको अलग अलग पीस कर आप मिला लेंगे। जब इसे आप मिला लेंगे तो इसमें आप 1 तोला मीठा सोडा मिला देंगे और 5 ग्राम इसमें कुश्ता फौलाद, या अगर कुश्ता फौलाद ना मिले तो आप पतरी फौलाद जो है वो पंसार स्टोर से लेकर वो मिला सकते हैं। इसको साख बली कर लेंगे, अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लेंगे और इसके मीडियम साइज कैप्सूल वो भर लेंगे।
मर्द की कैफियत को देखते हुए आप फुल साइज जो है कैप्सूल वही भर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो है ना वो मीडियम साइज कैप्सूल है वही ठीक रहते हैं। अगर तो आपने मीडियम साइज कैप्सूल भरे हैं तो आप ये करेंगे कि आप सुबह दोपहर शाम खाने के आधा घंटा बाद पानी से एक एक कैप्सूल खिला देंगे। और अगर आपने 1000 ग्राम वाले जो है वो कैप्सूल भरे हैं तो वो एक सुबह और एक शाम जो आप खिलाएंगे। इससे एक तो कब्ज नहीं रहेगी, पेट में फुलावट नहीं आएगी, जो कहीं भी जिस्म में सोजिश होगी वो सब दूर हो जाएगी। जिस्म में जो जिगर है उसका फंक्शन जो है वो बिल्कुल बहाल हो जाएगा। जितने भी जहर इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं वो जिस्म में जहाँ कहीं भी होंगे इस दवा से वो सब खारिज हो जाएंगे। मैदा ठीक होगा, जिगर ठीक होगा, खून सही होगा और जो रुकावटें होंगी खून में वो भी निकल जाएंगी। ये एक ऐसा नुस्खा है जिस पर आप इत्माद कर सकते हैं। और ये मैं तो ये कहूँगा कि ये बूढ़ों के लिए एक नेमत गैर मुरक्कबा है, यानी ऐसी नेमत जो बहुत ही बड़ी नेमत हो, वो ये बुजुर्गों के लिए बेहतरीन है। लेकिन नौजवानों अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक है। और अगर ये नुस्खा आप 30-40 साल के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके बाल देर तक सफ़ेद नहीं होंगे, बल्कि जो उम्र से पहले सफ़ेद बाल आए हुए होंगे वो भी स्याह हो जाएंगे। यानी ये एक ऐसी अक्सीर है जिससे आपकी जवानी लौट आती है। आपके जिस्म के पट्ठों को, आपके जिस्म के रेशों को, आपके जिस्म की नालियों को सबको ये फसल मादे खाद करके मजबूत कर देती है। इसकी अगर तकनीकी पहलू में बात करूं तो बहुत ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता। बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये माओं के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। उन्हें जो भी मसला होगा आप बिला तरद्दुद ये नुस्खा बनाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।